जिस व्यक्ति को आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ देश के सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी जी हैं, जिनके ऊपर करोड़ों का कर्ज है। और हाल ही में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद ये पूरी तरह से हिल चुकी हैं। आइए हम इनके बारे में आपको सच्चाई बताते हैं कि क्या है और कैसे हैं। मैं आपको एक रिपोर्ट पढ़ के सुनाता हूं, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि अडानी को जितना घाटा लगा है, उसमें 5 साल तक 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल सकता था। हिंडनबर्ग की चोट, अडानी को जितना घाटा उतने में 5 साल फ्री मिल जाता 80 करोड़ लोगों को राशन। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना तगड़ा अडानी ग्रुप को घाटा लगा है। अडानी ग्रुप की कंपनियों के गिरते शेयरों की वजह से मार्केट कैप में भारी गिरावट आई है। अडानी ग्रुप का घाटा इतना बड़ा है, इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि ये रेल बजट से करीब 5 गुना अधिक है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि रेल बजट से 5 गुना। अगर हमारा रेल बजट 100 करोड़ का होता है तो इनको 500 करोड़ का घाटा लगा है। आप एक उदाहरण के हिसाब से समझ सकते हैं। आइए एक दूसरी रिपोर्ट पढ़ के मैं सुनाता हूं आपको। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर ऐसे गिरे जैसे पतझड़ में पेड़ों से पत्ते। 24 जनवरी 2023 के बाद अडानी ग्रुप के शेयर हर दिन टूटे और ऐसे टूटे कि दुनिया के अमीरों की सूची से गौतम अडानी टॉप 20 से बाहर हो गई। शेयरों में आई गिरावट की वजह से अडानी ग्रुप के मार्केट कैपिटलाइजेशन एम कैप में अब तक कुल 10 लाख करोड़ से अधिक की गिरावट आई है। रकम इतनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय रेल बजट 2.40 लाख का है, जबकि अडानी ग्रुप का घाटा 10 लाख करोड़ रुपए का है, लगभग 5 गुना अधिक। आप अनुमान लगा नहीं सकते हैं कितना तगड़ा घाटा लगा है। ये सब हम गरीबों का पैसा है, जो सरकार ऐसे अमीरों को बैंक कर्ज के रूप में देती है। अगर इनका पैसा डूब गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार को इस पर ठोस कदम उठाना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, जिस तरीके से सरकार इनसे मिली हुई है, कैसे अपने मित्र के ऊपर कैसे इल्जाम लगाएगी। जब देश के प्रधानमंत्री ही इनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं, तो इनके ऊपर जांच कौन लगाएगा? कौन इनके आरोपों को सिद्ध कर पाएगा? इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? कौन है इनका जिम्मेदार? कौन है? इतना कर्ज दिया है गवर्नमेंट ने, अगर ये भाग गए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? वहीं अदर पार्टियां इनके ऊपर सवाल उठा रही हैं, सरकार के ऊपर भी सवाल उठा रही हैं कि अगर ये देश छोड़कर भाग गए तो क्या होगा? क्या होगा इस देश का? जितना कर्ज इनको सरकार ने दिया है, उस कर्ज का क्या होगा? कौन होगा जिम्मेदार? आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सरकार से कड़े सवाल किए हैं। एक वीडियो क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूं। अडानी का भ्रष्टाचार खोलकर भारत के ऊपर हमला कर दिया गया। अडानी के भ्रष्टाचार को खोलना भारत पर हमला है, तो भारत के प्रधानमंत्री कहाँ छुपे हुए हैं? भारत के रक्षा मंत्री कहाँ है? भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कहाँ है? भारत के गृह मंत्री कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तमाम कालाधन इसकी कंपनी के जरिए लगे। 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा एक आदमी को कैसे दे दिया गया? मोदी जी को जवाब नहीं देना चाहिए? 1999-2000 के बीच में केतन पारिक के साथ मिलकर इसने एक शेयर घोटाला उस वक्त भी किया था। वो ब्लैक मनी ही है जो आता है। एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए आप पूरा हिंदुस्तान नीलाम कर देंगे। उसी को आपने कोयला दे दिया, उसी को आपने स्टील दे दिया, उसी को आपने आयरन ओर दे दिया, उसी को आपने सीमेंट दे दिया, उसी को आपने पोर्ट दे दिया, उसी को आपने एयरपोर्ट दे दिया, उसी को सड़क दे दिया, उसी को बिजली दे। बैंकों से जो कर्जा दिया जाता है, ये कोई नरेंद्र मोदी जी का पैसा नहीं है, ना संजय सिंह का है, ना नवीन कुमार का है। अगर अडानी चिड़िया उड़ योजना के तहत जैसे बाकी लोग भाग के गए यहाँ से हिंदुस्तान से, ऐसे वो भी भाग गए, तो क्या करेगा? आपको लगता था कि नीरव मोदी भाग जाएगा? आपको लगता था विजय माल्या भाग जाएगा? आपको लगता था ललित मोदी भाग जाएगा, जो सिगार लगा के हीरो की तरह उड़ते थे? तो ये तो एक आसान सा तरीका हो गया है, देश को लूटो और जाके ऐसे देशों में छिप जाओ। 20,000 करोड़ की ड्रग्स उसके पोर्ट से पकड़ी गई। कहीं देश के अंदर कोई चर्चा हुई हो, कोई कार्रवाई हुई हो? जरा बताइए मुझे। प्रधानमंत्री ने अपनी पार्टी को और खुद को एक अडानी के लिए अपनी विश्वसनीयता को गिरवी रख दिया। उसी के जहाज से घूमते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी का खजांची है, चंदा देता है बीजेपी को झोली भर भर के। ना आप क्यों चलते हैं? ऐसा भोला भंडारी नहीं बनना चाहिए सबको, ऐसे भोले नहीं बनना चाहिए। तो दुबई के शेखों का पैसा लग रहा है अडानी के कंपनी में, वो क्या है? वो विदेशी नहीं है। अब अचानक सब विदेशी रिपोर्ट हो गई। अगस्टा वेस्टलैंड में
एक व्यक्ति का नाम भ्रष्टाचार में आया था जिसका नाम था चैंग चुंग लिंग। वो चाइनीज व्यापारी जो अगस्ता वेस्टलैंड का भ्रष्टाचार का आरोपी है, वो व्यक्ति अडानी के साथ मिलकर व्यापार करता है। अब गौतम अडानी से ही इस देश के लोगों को भारतीयता सीखनी है। करोड़ों भारतीयों को लूटने वाला व्यक्ति कह रहा है भारतीयता की आड़ में हमें बचा लो। पासपोर्ट जब्त होना ही चाहिए ऐसे व्यक्ति का। चिड़िया उड़ योजना तो मोदी जी चला ही रहे हैं। देश को लूटो भागो, इसको तो लाना मुश्किल हो जाएगा। सेबी क्यों नहीं कुछ कर रहा अभी तक? अच्छा, तो मोदी जी के मित्र हैं तो कैसे करेगा, आप मुझे बताइए। तो इन्होंने अपना ही पैसा हवाला के जरिए यूएई में भेजा। जब भी अडानी के ऊपर हाथ डालने की किसी ने कोशिश की तो उसका क्या अंजाम हुआ। तो मोदी और अडानी को एकदम अलग करके मत देखिए आप। अच्छा, हाँ, चोली और दामन का साथ है। एक ही जहाज में घूमते हैं। बिजनेस करने के लिए विदेश एक साथ लेके जाते हैं। माइनिंग सामने सामने बैठ के दिलवाते हैं। करोड़ों लोगों का पैसा डूब गया, उसकी चिंता नहीं है। एक अडानी की चिंता है। झूठ का पहाड़ ताश के महल की तरह गिर रहा है। देखिएगा क्या विस्फोटक स्थिति होगी। लोग सड़कों पे आएंगे। भूल गए आप पंजाब नेशनल बैंक के साथ इन लोगों ने क्या किया। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी। ये सरकार तो गजनी मोड में चली गई है। इनको कुछ याद ही नहीं है, सब भूल गए हैं। एक भी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता दिखा नहीं है किसी भी टीवी चैनल के ऊपर। कहाँ छिपे हुए, सामने आइए। बहुत बड़ा काला धन है जो विदेशों से इसकी कंपनी में लगा है, और वो काला धन बीजेपी के नेताओं के हैं। अडानी कोई पेड़ से पैसा नहीं निकाला। काला धन स्विट्जरलैंड की बैंक में 2 गुना हुआ है मोदी जी के राज। 5,53,000 करोड़ रुपए का चंद पूंजीपतियों का लोन सेटलमेंट किया गया कंपनियों का। 3,53,000 करोड़ रुपए उनका माफ कर दिया गया। राइट ऑफ नहीं, कंप्लीटली माफ। पूरे देश में खाली एक नशा फैला के हिंदू मुसलमान जाति धर्म करके लोगों को लड़ा के, ऐसा वैसा भ्रष्टाचार नहीं है। अद्भुत भ्रष्टाचार है, अकल्पनीय भ्रष्टाचार है। दुनिया का सबसे कॉर्पोरेट जगत का बड़ा भ्रष्टाचार है। आज भी इनको चिंता इंडिया की नहीं है, आज भी इनको चिंता सता रही अडानी की। उन पे FIR भी करें।